सुंदरनगर में सेठ रामलाल नाम का एक कंजूस व्यापारी रहता था। रामलाल भगवान कृष्ण की बहुत पूजा भक्ति करता था, पर साथ ही जब चढ़ावा देने की बात आती तो हाथ पीछे कर लेता था। उसकी इस आदत को पत्नी और बाकी जान पहचान के सभी लोग जानते थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे। हे कृष्ण, मैं आपकी ऐसी ही पूजा करता रहूं और आप मेरे धन भंडार भरते रहो, यही इच्छा है। जय श्री कृष्ण। कभी प्रभु को एक दमड़ी भी चढ़ा दिया करो, जब देखो सूखे मुंह नाम लेते रहते हो। कभी सोचा है कि भगवान से इतना कुछ मांगते हो तो बदले में कुछ चढ़ावा भी चढ़ा दूं? तुम तो महाकंजूस भक्त हो। अरे सुलोचना, भगवान भक्ति के भूखे हैं, उन्हें धन दौलत का कोई लालच नहीं होता, इसीलिए तो मैं केवल उनका नाम ही लेता हूँ। बेटा, बाबा को कुछ मिलेगा। वृंदावन जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। अरे बाबा, मैं जानता हूँ आप वृंदावन जाने के लिए मेरे से बस का किराया वसूलने आए हो। आपने सोचा श्री कृष्ण के नाम के बहाने आप मेरे से भिक्षा ले लोगे, पर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं दान पुण्य में विश्वास नहीं रखता। बेटा, मैंने तो तुम्हें श्री कृष्ण का नाम लेते हुए सुना था, सोचा कि इस घर से मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अरे अरे सुलोचना, बस करो। एक चम्मच दूध में बस 2 दाने चीनी के डालो। अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है भाग्यवान। भगवान ने कौन सा दूध चीनी पीना है, वो तो बस नाम के लिए भोग है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। तुम तो मुझे लुटवा ही दोगी। लाओ, दूध का लोटा और चीनी मुझे दो, मैं खुद कटोरी में डाल लूंगा। लाओ। साधु बाबा ने देखा रामलाल ने खुद अपने हाथों से एक कटोरी में एक छोटा सा चम्मच दूध का और 1-2 दाने चीनी के डाले और कृष्ण जी की मूर्ति को भोग लगाने लगा। साधु बाबा समझ गए कि अत्यधिक कंजूस स्वभाव वाले रामलाल के ऊपर ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अरे, तुम तो भगवान कृष्ण को दूध का भोग लगाकर फालतू का खर्च कर रहे हो। अब दूध चीनी का तो भोग लगाना ही पड़ता है। ये देखो कितना दूध और कितनी चीनी है। एक चम्मच में 1 चुटकी चीनी है। अब ये तो करना ही पड़ेगा। अब ये खर्च बंद थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल बंद हो सकता है। मेरे पास उपाय है जिससे तुम इस खर्चे से भी छूट सकते हो। अच्छा, ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं ये खर्चा भी ना करूं? तो मेरा कितना धन बच जाएगा? बताओ बाबा, ऐसा क्या उपाय है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो, अभी अभी तुमने कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो अब से तुम जब भी भोग लगाओ तो ऐसा भाव रखना जैसे कि तुम सचमुच का दूध और चीनी का भोग लगा रहे हो, परंतु कटोरी में दूध चीनी नहीं होगा, पर भाव ऐसा होगा जैसे कटोरी में दूध चीनी सचमुच है। समझ गए? तुम्हारा मन कहेगा कि तुमने भोग लगा दिया और तुम्हारा रोजाना का दूध चीनी का खर्चा भी बच जाएगा। साधु बाबा की बात सेठ रामलाल को जच गई और उसने अगले दिन से वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। अगले दिन जब रामलाल की पत्नी दूध चीनी देने लगी तो रामलाल ने मना कर दिया। रहने दो भाग्यवान, रहने दो। मैंने दूध चीनी निकाल लिया है, बस प्रभु का भोग लगाने लगा हूँ। हरे हरे, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे हरे। ये आपको क्या हो गया? एक कटोरी तो खाली है, उसमें तो दूध चीनी है ही नहीं। भोग किस बात का लगाओगे? अरे मानसिक भाव से भोग लगा कर देखो तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो सचमुच भगवान दूध चीनी पी रहे हैं। ये देखो, वैसे 1 चम्मच चीनी सही रहेगी भाग्यवान। भगवान भी कहेंगे कि मैं कितना श्रद्धालु हूँ, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता। पूरी 1 कटोरी भरकर दूध है और चीनी भी पूरे 1 चम्मच मिलाई है। 2 चम्मच ज्यादा हो जाएगी प्रभु। ये लो, आपका भोग तैयार है। मैंने बड़े भाव से तैयार किया है, इसे भोग लगाओ प्रभु। हे भगवान, पहले इतने कंजूस कम थे जो अब और बन गए। अब तो इन्होंने जो थोड़ा बहुत दूध चीनी भोग लगाते थे वो भी बंद कर दिया। पता नहीं इन्हें सद्बुद्धि कब आएगी। अब रोजाना ही सेठ रामलाल भगवान कृष्ण के लिए झूठ मूठ का भोग रखने लगा। ये देखकर पत्नी भी कभी कभी गुस्से में आ जाती, पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। सेठ रामलाल के पोते का पहला जन्मदिन था। बहू बेटा चाहते थे कि वो मंदिर में भंडारा करवाएं, इसलिए वो रामलाल से इस बारे में बात कर रहे थे। पिताजी, वंश का जन्मदिन है, सीमा चाहती है कि हम राधा कृष्ण मंदिर में भंडारा करवाएं। सुनो जी, मना मत करना। बहू बेटा पुण्य का काम कर रहे हैं, पहला जन्मदिन है वंश का और मंगल कार्य हो जाएगा। इसी बहाने आप कंजूसी बीच में मत लाना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कर रहा कंजूसी, पर एक शर्त है।
भंडारे में क्या क्या बनवाना है वो सब मैं तय करूंगा भाई। हाँ हाँ पिताजी, वो कोई बात नहीं, बस मेरा मन था कि वंश के जन्मदिन पर भंडारा हो जाए। वो तो आप जो आपकी इच्छा है आप बनवा लो। ठीक है, मैं हलवाई को बता दूंगा कि क्या बनाना है। तुम सब मिलकर भंडारे की तैयारी करो। अब बारी थी रामलाल की फिर से कंजूसी दिखाने की। सेठ रामलाल हलवाई के पास गए और उससे बोला, क्या कहा? देसी घी? नहीं नहीं, तू देसी घी का नहीं, तू डालडा घी ही डाल दे हलवे में। बड़ा कोई देख रहा है? किसी को क्या ही पता चलेगा कि हलवे में देसी घी पड़ा है या डालडा घी। कहीं से तो पैसे बचाऊं, नहीं तो इस पूरे भंडारे में पैसे ही खर्च होते रहेंगे। रामलाल को लगा कि उसकी इस हरकत को कोई नहीं देख रहा, पर भगवान तो हमारी सभी बातों पर नजर रखते हैं। अब समय था भगवान कृष्ण के रामलाल को अपना प्रभाव दिखाने का। रामलाल ने तैयार हुआ थोड़ा हलवा कटोरे में लिया और भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाने लगा। तभी कृष्ण जी की मूर्ति में से आवाज आई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। ये देखो प्रभु, आज मेरे पोते का जन्मदिन है। भंडारे के बने हुए प्रसाद का पहला भोग मैं आपको खिला रहा हूँ। अब तो आप भी जान गए हो कि मैं कंजूस नहीं हूँ, खुला खर्च करता हूँ प्रभु। तभी मुझे शुद्ध देसी घी का हलवा नहीं खिला रहे, पर कोई बात नहीं। मुझे भक्त जो भी प्रेम से खिलाते हैं मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। जैसे खाली कटोरी चम्मच जिसमें तुम दूध और चीनी नहीं डालते, पर मन के भाव से तो यही सोचकर भोग लगाते हो ना कि मुझ तक पहुंच रहा है। हलवा शुद्ध देसी घी का बना हो या डालडा घी का, तुम मुझे जो भी चीज प्रेम से खिलाओगे मैं अवश्य खाऊंगा। भगवान कृष्ण की आवाज सुनकर रामलाल चौंक गया। वो सोचने लगा कि हलवे में देसी घी की बात भगवान तक कैसे पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और माफी मांगता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सचमुच कितना बड़ा पापी हूँ जो आपको ही धोखा देने चला था, जबकि आप तो पूरे जगत के पालनहार हो। आपकी दृष्टि तो पूरे संसार पर रहती है। मैं ये बात कैसे भूल गया प्रभु। मैं वचन देता हूँ, अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा, खूब दान पुण्य करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, अपने इस भक्त को क्षमा कर दो। रामलाल, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता था। सदैव दूसरों की मदद करो, दान पुण्य करने से तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। रामलाल दौड़कर हलवाई के पास जाता है और उससे हलवा दोबारा बनाने के लिए कहता है, वो भी देसी घी का। रामलाल उस दिन अपने पोते के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता है। परिवार के सब लोग रामलाल का बदलता हुआ रूप देखकर बहुत खुश थे।